अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वेरी फाइन। आपका नाम क्या है? अयाज। अयाज, आप मुझे बड़े फ्रेश और बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? खुशी। कैसे खुश रहने का तरीका ज़रा हमें भी बता दें, हम तो बड़ी जवान कौम, डिप्रेस कौम है। शुक्रगुजारी। बहुत बड़ी बात है वैसे यस कि हर वक्त जो है वो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ऑफ कोर्स, एक दफ़ा भी अगर आपने दिन में कर लिया तो ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम ज़रा हमसे भी जो अभी जनरेशन है नीचे, वो मोबाइल की है, कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी की है, एक दूसरे से रेस की है। जिस तरह हमारे ज़माने में होता था कि सिर्फ यही रेस होती थी कि इस बच्चे ने ये पढ़ लिया है, उस बच्चे ने ये पढ़ लिया, इतने नंबर ले लिए। अब तो कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, मोबाइल फ़ोन से लेके, टैब से लेके हर चीज़ पे मुकाबला लग गया है। क्या किया जाए? देखिए, ये जो इंसानी तजस्सुस है ना, ये फितरी है। जब आप बहुत सारी चीज़ें सामने रख देंगे तो आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि इंसान की जो फितरत है उस तरफ अट्रैक्ट ना हो। जितनी वैरायटी होगी अट्रैक्शन उतनी होगी चीज़ों के लिए। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या कंक्लूजन है? आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी? क्योंकि आप मुझे बड़े फ्रेश और अच्छे लग रहे हैं कि आप हंसमुख भी लग रहे हैं, लग रहा है कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो वैसे सबके साथ ही होती है, लेकिन उसको टैकल कैसे किया जाए? टैकल हिम्मत से, एजुकेशन से, बिलीव से, हौसले से। ऐसे आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। टीचर, तभी आप में वो जो है ना, वो एक मोटिवेशन वाली वाइब आ रही थी मुझे कि जिस तरह से एक टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, डिप्रेस स्टूडेंट को। तो आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश, मैथ्स और उर्दू और हिस्ट्री। ठीक है, तो ज़्यादा आपको कौन सा लगता है कि सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है या उनको समझना में थोड़ी दिक्कत होती है उसमें? जहानत की जो है वो भी आप दर्जा बंदी करते हैं। 12 स्टूडेंट्स हैं, एक ने फर्स्ट आना है, एक ने सेकंड आना है, एक ने थर्ड आना है, बाकियों ने पास होना है, 9 ने। तो जहानत के हिसाब से मेरा ख्याल है कि कोई सब्जेक्ट ज़हीन बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होता और डल बच्चे के लिए कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आसान नहीं होता। वैसे एक अलग ही इंसाफ है, अल्लाह बेहतर जानता है, कभी कोई ज़हीन है तो कभी जो है वो कोई नालायक है। लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन अपने इंटरव्यूज़ में देखी है कि जो लड़के हैं वो मैट्रिक से आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप उन लड़कों को? वो कहते हैं हमने मैट्रिक कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन का तो कोई एंड नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में देखा जाए तो स्टैंडर्ड एजुकेशन मैट्रिक और एफए है। एओ लेवल्स जो है वो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है और अगर वो किसी ने हासिल कर लिया तो एनफ है। दुनिया को मज़दूरों की और दूसरे छोटे कामों को लेके भी तो चलना है ना। सब ने जाके ऊपर टॉप सीट्स पे तो नहीं बैठना होता ना। एक्चुअली ये सबसे बड़ी बात आपने। यस। चलें, क्वेश्चन करते हैं आपसे। मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते? ये बच्चों वाली चीज़ें मैं बूझ नहीं पाऊंगा। ये अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। ये अच्छा देखिए, ये मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। देखें, और ये एक कॉमन सेंस का सवाल है और हर एक में कॉमन सेंस होती है। नहीं, मैं एक्सेप्ट इसका मतलब है आपके अंदर वो कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस इज देयर, लेकिन बात यह है कि पहेलियों वाला जो है वो सोचने वाली बात है ना। चलिए कुछ और सोचते हैं। कोई आप मैसेज दे सकते हैं, आपको मैसेज दे दें। मैं मैसेज ये दूंगा कि मेरा वतन जो है वो सबसे खूबसूरत है और मेरे जो नौजवान हैं वो दुनिया के ताकतवर तरीन नौजवान हैं और मुकाबले से ये लोग डरते नहीं। बात अपॉर्चुनिटीज़ की है। अपॉर्चुनिटीज़ आप मेरिट के ऊपर दे के देखें, पाकिस्तान जो है हर जगह नंबर 1 आएगा। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी में भी बहुत नंबर 1 है। अक्सर मेरी नज़र से इस तरह की वीडियोस गुजरती हैं और हमेशा जो भी फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं तो वो पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्स करते हैं पाकिस्तान के बारे में। खूबसूरत खुराक, खूबसूरत सब्जियों से, खूबसूरत मौसम से, खूबसूरत समंदर से, खूबसूरत पहाड़ों से, खूबसूरत रेगिस्तानों से, खूबसूरत हरियाली से, खूबसूरत कल्चर से, डिफरेंट कल्चर से भरा हुआ है। साफ सुथराई है। साफ़ सुथराई का जो ये एक ऐसा मामला है कि ये बहुत डीप है। सफाई का ख्याल हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई एज ए नेशन। हमें बताया नहीं गया कि सफाई के बगैर जो है ज़िंदगी जो है वो निस्फ़ ईमान जो है वो पूरा नहीं होता जब तक आप सफाई के प्रोसेस से ना गुजरें। मैं अमेरिका भी रहा हूँ, इंग्लैंड भी रहा हूँ, फ्रांस भी रहा हूँ, सिंगापुर भी रहा हूँ, मलेशिया भी रहा हूँ। सफाई को उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा हुआ है।
ठीक है, ये आप जो बात कर रहे हैं ज़ाहिर आप रह कर आए हैं, हम लोग वहाँ पे रह नहीं हैं, बट मेरी नज़र से कुछ इस तरह की वीडियोस गुजरी हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोग गए हैं यहाँ से, पाकिस्तान से भी बहुत सारे। हर जगह के लोकल ज़रूर हैं और हर जगह के छोटे इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे गंदगी, पॉवर्टी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हम चूँकि हम पाकिस्तान के अंदरून के एरियाज़ को टारगेट करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे गंद है, गलियाँ हैं, जबकि अगर बाहर के मुल्क इंग्लैंड वगैरह भी चले जाएं तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे गंद है। अगर वहाँ पर गंद है या यहाँ पर गंद है तो दोनों जगह गलत है। मतलब बात यही है कहने की कि आप किसी एक मुल्क को टारगेट नहीं कर सकते। आपने परसेंटेज निकालनी होती है ना, कि वहाँ पर सफाई की परसेंटेज से क्या हम कंपेयर कर सकते हैं अपने यहाँ की सफाई की। इवन दैट अगर हम देखा जाए तो अमेरिका में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है। क्राइम रेट पूरी दुनिया में ही है, अमेरिका में इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पर बहुत सी वजूहात हैं, मैं उनमें ड्रग्स हैं, बहुत सारी इस तरह की। वहाँ पर मेन थिंग इज़ दिस दैट मनी इज़ बाउंसिंग ऑल द टाइम। पैसा बहुत है वहाँ पर, वो हर वक्त उछलता रहता है और रिलीजियसली दे आर वीक, सो थिंग्स आर लाइक दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और काफ़ी अहम बातें इन्होंने की हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी इसमें। और अगेन यही बात है कि आप किसी भी मुल्क का छोटा सा पार्ट उठा के अगर दिखाएं कि ये गंदा है, तो सिर्फ आपका मुल्क नहीं, बहुत सारे मुल्क ऐसे ही हैं, अगर उनके लोकल एरियाज़ आप निकाल के देखेंगे वो ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जी रहे हैं।